बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे भले ही नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए के खाते में गई हो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ओवैसी की पार्टी ने सूबे की 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करके राजनीतिक दलों में हलचल मचा दी है। इसी के साथ ही ओवैसी की पार्टी का कद भी राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़ रहा है और शायद यही वजह है कि ओवैसी अब उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी अपने पांव पसारने के लिए उत्सुक है। बता दें कि एआईएमआईएम ने इस बार बिहार में कुल 20 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें 14 उम्मीदवार सीमांचल क्षेत्र में थे। बाकी सीटें मिथिलांचल की थी। अमौर, कोचाधाम, जोकीहाट, बायसी और बहादुरगंज सीट ऐसे हैं जहां से ओवैसी की पार्टी ने परचम लहराया है और ये सब सीमांचल में आते हैं। बताते चलें कि सीमांचल इलाके में साल 2015 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस ने यहां अकेले 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि जदयू को 6 और आरजेडी को 3 सीटें मिली थी। वहीं भाजपा को 6 और 1 सीट पर भाकपा माले गई थी। साल 2015 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन खराब था। उसने सीमांचल की 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें कोचाधाम सीट पर एआईएमआईएम प्रत्याशी अख्तरुल इमाम दूसरे नंबर पर थे। वर्तमान में अख्तरुल इमाम बिहार एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं। लेकिन इसके बाद साल 2019 में हुए उपचुनाव में किशनगंज सीट पर ओवैसी की पार्टी खाता खोलने में कामयाब रही थी। नतीजों पर अपनी प्रक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा कि पार्टी पूर्वी राज्य के सीमांचल क्षेत्र में न्याय की लड़ाई लड़ेगी। वहीं नतीजों के दौरान ओवैसी पर भाजपा का विरोध करने वाली पार्टियों के वोट बांटने के भी आरोप लगे, जिस पर उन्होंने कहा कि वो एक राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं और पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। मंगलवार देर रात को हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे ये पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि आपका मतलब है कि हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में आप शिवसेना की गोद में जा बैठे। क्या किसी ने पूछा कि आप चुनाव क्यों लड़ते हैं? मैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और देश में हर चुनाव लड़ूंगा। मुझे क्या चुनाव लड़ने के लिए किसी से मंजूरी लेने की जरूरत है? हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो यूपी व बंगाल में किस दल के साथ चुनाव लड़ेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम, टीम ए कहिए, बी कहिए, सी कहिए, क्या क्या कहना कह दीजिए। बल्कि डिक्शनरी में एक नए वर्ड का इजाद करके बोलिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके इस प्रोग्राम में कह रहा हूं कि मैं बंगाल का इलेक्शन लड़ूंगा। क्या करेंगे आप? मैं लड़ूंगा, यूपी का भी लड़ूंगा 2022 में, हर जगह लड़ूंगा मैं। जीत हार तो जनता तय करेगी, मेरे मुकद्दर में तो होगा। लेकिन ओवैसी ने ये जरूर कहा कि एआईएमआईएम 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि ये तो समय ही बताएगा कि हम किसके सहयोगी होंगे। वहीं कांग्रेस और अन्य पार्टियां ओवैसी की पार्टी को भाजपा की बी टीम बताती है और भाजपा विरोधी पार्टियों का वोट बांटने के लिए ओवैसी की आलोचना करती रहती है। बता दें कि इस चुनाव में एआईएमआईएम ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट का हिस्सा है। इस गठबंधन का हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी भी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 4 करोड़ से ज्यादा मत डाले गए और इनमें से 1.24% वोट एआईएमआईएम को मिले हैं। वहीं साल 2015 विधानसभा चुनाव में सिर्फ 0.5% मत ही हासिल कर पाए थे। अन्य राज्यों में ओवैसी के प्रदर्शन को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, लेकिन तेलंगाना और बिहार के अलावा महाराष्ट्र में पार्टी के पास 2 विधायक और 1 सांसद हैं। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र में पहली बार औरंगाबाद की 1 सीट जीती थी और इसी साल हुए सूबे में विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने धूले सिटी और मालेगांव सेंट्रल सीट पर कब्जा जमाया था। हालांकि औरंगाबाद सेंट्रल सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल ओवैसी की पार्टी बिहार की तरह अगर आगामी बंगाल और यूपी में अपने प्रदर्शन बरकरार रखती है तो जल्द ही राष्ट्रीय राजनीति में बड़े दल के रूप में उभरेगी। इस वीडियो में हाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।